जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का कल्याणकारी नाम, प्रभु का दुख दूर करने वाला नाम, प्रभु से मिलाने का रास्ता बताने वाला नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल दीनबंधु कृपा निदान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 17 जुलाई 2025 प्रातः ध्यान भजन के बाद का समय जय गुरुदेव नगर बावल रेवाड़ी हरियाणा के इस आश्रम पर गुरु महाराज की दया से अपने लोगों को प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन करने का अवसर जीवन में मिला। पहले तो लोग ये सब कुछ करते ही नहीं थे, केवल ध्यान लगाते थे पहले के युगों में, और ध्यान से ही पार हो जाते थे। कहाँ पार हो जाते थे? भव सागर से इस मृत्युलोक के आगे निकल जाते थे, पिंडी द्वार से आगे निकल जाते थे। अंधलोक, ब्रह्मांड लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक के सैर अपने स्थान पर बैठ करके ही लोग करते रहते थे। लेकिन युग बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, लोगों का आचरण खराब हुआ, उससे मलिनता आई, गंदगी आई, कर्म आए। जब कर्म आए तो भी ये रास्ता बंद नहीं हुआ किसका, ध्यान लगाने का। दूसरे लोगों में भी लोग ध्यान लगाए, लेकिन ये जो कर्म हाथ पैर आँख कान मुँह से आदमी कर डालता है, इसी से अच्छा काम भी होता है, इसी से बुरा काम भी होता है। तो मन जब मोटा हो जाता है तब बुराई में जीव फंस जाता है। तो बुरा कर्म जब होने लग गया तो कर्म इकट्ठा होने लग गए। जब कर्म इकट्ठा हुए तो ध्यान लगे नहीं। फिर व्यास एक ऋषि आए तो उन्होंने कहा, भाई ध्यान लोग लगाते नहीं और ध्यान में कामयाबी ही नहीं मिलती है, तो इनको बांधना चाहिए। इसमें बांधना चाहिए, बंधन में। अब उन्होंने नियम बनाया और मंदिरों की स्थापना किया, मूर्ति बना दिया और कहा, देखो तुम सब लोग जितने भी लोग हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हो, सब लोग मूर्तियों के सामने जा कर के और वहाँ ध्यान लगाओ। तो जितनी भी मूर्तियाँ हैं देखो,
सबकी आँखें बड़ी हैं, तो बड़ी आँखों वाली मूर्तियों को क्यों बनाया? क्योंकि वो दिखाई पड़ जाए दूर से भी। तो कहा इन आँखों में देखो, मूर्तियों की आँखों में देखो, कंसंट्रेट जिसको कहते हैं करो। मूर्तियों की आँखों को चमकीला बनाया, और ये अपनी आँखें भी चमकीली होती हैं। देखो मनुष्य की आँखों में चमक होती है, जानवर की कुछ आँखों में तो रात को भी चमक दिखाई पड़ता है। जैसे मांसाहारी जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली या मांसाहारी जितने भी जानवर हैं, रात को बैठे रहेंगे ये शिकार के लिए, रात को ही ज़्यादातर निकलते हैं। तो रात को देखोगे तो इनकी आँखें चमकेंगी, इनकी आँखें चमकीली होती हैं। तो आप ये समझो आँखें उनकी आँखों में चमकीलापन लाए, और इन आँखों से उन आँखों को देखने के लिए कहा अभ्यास करो। तो आँखों से क्या निकलता है? आँखों से एक रेंज निकलती है, एक धार निकलती है, और वो यानी किसी भी चीज़ से टकराती है। जैसे हम आपको देख रहे हैं, तो जब हम आपको देख रहे हैं तो उससे टकराती है, तब चेहरे की पहचान होती है, तब आदमी की पहचान होती है। आँखों से जो रेंज निकलती है, आँखों से जो धारा बहती है, वो उसी से ये हमको दिखाई पड़ रहा है। ये लाउड स्पीकर दिखाई पड़ रहा है, कैमरा दिखाई पड़ रहा है, स्पीकर दिखाई पड़ रहा है, ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और अगर टकराए नहीं तो वही आँखें दूर चली जाएंगी, वही रेंज दूर चली जाएगी, तो दूर जा करके कहीं टकराएगी और वो चीज़ दिखाई पड़ेगी। और अगर बहुत दूर कोई चीज़ है तो दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसे इसकी सीमा होती है। तो जब लोग ध्यान लगाते थे ऐसे आँखों से ध्यान लगाते थे, आँखों को देखते थे मूर्तियों के, तो वहाँ से वो चीज़ टकराती थी। क्या टकराती थी? चमक टकराती थी। जैसे चमकीली आँखों पे, अरे समझो कोई जैसे शीशे के ऊपर देखो, सूरज में बहुत चमक है, सूरज को देखो तो वहाँ से सूरज की रोशनी से यह टकराता है, और फिर टकरा करके यानी एक तरह से अंधेरा सा हो जाता है। अब आपको और समझाऊँ, जब मुँह देखने वाला कांच होता है, शीशा जिसको कहते हो, उसके ऊपर टॉर्च जलाओ तो वो भी चमकीला है, और टॉर्च की रोशनी में भी चमकीलापन है, तो उससे वो टकराता है, और टकरा करके उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? परछाई को। तो परछाई बनता है, तो वो परछाई दूर जाती है। तो जो चमकीली चीज़ों से चमकीली चीज़ें टकराती हैं, उसकी रोशनी भी तेज रहती है, क्योंकि रोशनी ही रोशनी टकराती है। ऐसे ही आँखों से ये जो रोशनी निकलती थी, उनसे टकराती थी, तो वो बिंदु बन जाता था। उसी बिंदु को लोग देखते रहते थे, और फिर वही बिंदु से उसी बिंदु पर उनका यानी ध्यान केंद्रित हो जाता था। ध्यान केंद्रित किसको कहते हैं? जैसे आप चले जाओ और इधर उधर ध्यान न दो, कोई चीज़ न देखो, तो ध्यान केंद्रित नहीं होगा। और कोई चीज़ ऐसे खड़े होकर के देख लोगे, केंद्रित होकर के यानी इकट्ठा होकर के ध्यान दे कर के, तो वो चीज़ दिखाई पड़ जाती है ठीक से और याद हो जाता है। इसी तरह से वो लोगों का, अब आप लोगों को, बहुत लोगों को शिकायत इस बात की है कि ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है ध्यान में, आप समझो भजन में कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। इसके कई कारण हैं। कारण यही है कि मन वहाँ लगता नहीं है जहाँ देखा जाता है। जहाँ गुरु बताते हैं तो दोनों आँखों से एक जगह पर अंदर में देखो, वहाँ पर एकाग्रता नहीं आती है, उस जगह पर मन रुकता नहीं है, और मन जहाँ रुकेगा, मन जिधर जाएगा उधर ही देखोगे आप। मन नहीं कहेगा देखने को तो नहीं देखोगे।
सन्यासी रहे हों, योगी योगेश्वर रहे हों, सब आँख बंद करके ध्यान लगाते हैं। यहाँ तक कि काल भगवान भी ध्यान बराबर यानी समझो लगाते रहते हैं। उनके ऊपर के लोक के जो धनी हैं, उन लोकों में जो जीव हैं, सब उस प्रभु का ध्यान आँख बंद करके ही लगाते हैं। दर्शन तो नहीं कर पाते, जिनका दर्शन हम आप कर सकते हैं, जिनको पिता कहा गया, परमेश्वर कहा गया, जो अजर हैं, अमर हैं, कभी मरते नहीं, कभी जन्म नहीं लेते, कभी किसी नीचे के लोकों में, इस मृत्यु लोक में आते नहीं, वो उनका वो ध्यान लगाते रहते हैं। आँख बंद करके ऐसे ध्यान लगाते रहते हैं। तो आँखों से जो रेंज निकलती है, जब देखने की कोशिश करते हैं, देखो देखने की जब कोशिश आदमी करता है तभी वो चीज़ दिखाई पड़ती है। ये चीज़ आप समझ गए हो। तो जब देखने की बंद आँखों से कोशिश करता है तो ये पलकें जो अंदर की होती हैं, ये रंगीन नहीं होती हैं। कितना भी शरीर किसी का काला हो जाए, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सफ़ेद ही रहती हैं। तो आँखों के अंदर की जो पुतली है वो चमकीली है। तो उस यानी आँख से जब पुतलियों पर टकराती है, धार टकराती है, रोशनी टकराती है, तो वही बिंदु बन जाता है और उसको फिर साधक देखने लगता है। तो जब उसको देखने लगता है तो वही बिंदु फिर फट जाता है, फिर हट जाता है और फिर आप ये समझो कि प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है और रोशनी दिखाई पड़ने लग जाता है। फिर तो समझो आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं? आत्मा को आत्मा अपनी दिखाई पड़ती है, जो परमात्मा की अंश है, और परमात्मा भी प्रकाश रूप में है, रोशनी ही रोशनी से भरा हुआ है। अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अरबों सूरज चांद सितारों की रोशनी, खरबों सूरज चांद सितारों की रोशनी उनके शरीर में है, निकलती रहती है। तो यह अंश है, तो यह अपने रूप को जब देखती, निरखय रूप हंसो अपना, खोले द्वार के आई, फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है उस मालिक के पास पहुंचने का। जब अपने रूप को देखने का यानी समझो मौका मिल जाता है, तो अपने रूप को जब ये देखते तब आत्म साक्षात्कार होता है, तब आत्मज्ञान होता है, तब बुद्धि ऐसी होती है कि भाई वही शक्ति हमारे अंदर भी है, जो परमात्मा में है, वो शक्ति हमारे अंदर है, जो देवी देवताओं के अंदर में नहीं है। तब यानी समझो ये जितने भी पुण्य और पाप कर्म हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि नष्ट ही हो जाते हैं। और जब तक यह नष्ट नहीं होंगे तब तक तकलीफ जाएगी, तब तक रोना धोना बराबर लगा रहेगा। और फिर बढ़ेगी कैसे? जैसे आपको बताता हूँ, जीवात्मा कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी है। इसकी रोशनी, इसके प्रकाश, इसकी धार पूरे शरीर में फैला हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ पर बैठी है जीवात्मा, और यहाँ से लेकर के पैर के अंगूठे के अगले हिस्से तक इसका जलवा है, और इसी की ताकत है, इसी की रोशनी है। तो जब ध्यान लगाते हैं, इधर से ध्यान हटता है, उधर से इस शरीर को भूलते हैं। इस शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे घर हो, मकान हो, बीवी हो, बच्चा हो, पति हो, यानी कोई भी चीज़ हो, रुपया पैसा हो, कुर्सी इज्जत हो, आप समझो कि दुकान दफ्तर हो, यानी ये सब जब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और शरीर को भी जब भूल जाते हैं और मन को उधर लगाते हैं, किधर जिधर ध्यान लगाना है, तो ये शक्ति सब खींच करके और फिर यहाँ पहुँचती है। और जैसे ये यहाँ पहुँचेगी, जिसको तीसरा तिल कहा गया, पिंडी 10वां द्वार कहा गया, जिसको शिवनेत्र कहा गया, वहाँ पर जैसे पहुँचती है
तैसे ही ये अपने स्थान को जीवात्मा छोड़ने लगती है। और जीवात्मा अपने स्थान को दो हालत में, साधना के समय में और आप समझो मौत के समय में अपने स्थान को छोड़ती है, नहीं तो बाकी अपने ही स्थान पर बैठी रहती है। अब दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? मौत के समय पर ऐसा होता है कि चेतन शक्ति खत्म हो जाती है, और चेतना जब खत्म हो जाती है आप समझो, तब ये जो 10 प्रकार के प्राण हैं, नीचे के जो प्राण हैं वो आप ये समझो कि ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं, तब नीचे की चेतना खत्म हो जाती है। तब हाथ पैर यह सब शून्य होने लग जाता है, टट्टी हो जाती है, पेशाब हो जाता है, मरने वाले आदमी को कुछ पता नहीं चलता है। तो उस वक्त पर यानी समझो कि चित्त भी खत्म हो जाता है, सिमट जाता है, चित्त चिंतन करता है, चेतना जिसको कहते हैं वो खत्म हो जाती है। तो चेतना नीचे की खत्म होती है मरते समय, और साधना के समय में चेतना नीचे की रहती है, ये प्राण नीचे के रहते हैं। तब उस जीवात्मा को फिर नीचे ये खींच लेते हैं, ये चली आती है, और नहीं तो यह आने का मन नहीं करती है। जब उस सुख के लोक में पहुंच जाती है जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ खुशबू ही खुशबू है, जहाँ 24 घंटे यानी मस्ताना बाजा बजता ही रहता है, जहाँ बगैर दिया चिराग जलाए लाइट जलाए रोशनी ही रोशनी रहती है, उसको छोड़ करके ये फिर इधर आना नहीं चाहती है। जब इधर से आप ये समझो ध्यान हटेगा, इधर से जब खिंचाव होगा, तब ये जीवात्मा अपनी जगह को छोड़ेगी, और जैसे ये छोड़ेगी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तैसे ही जैसे चुंबक सार को छुअत ही ले उठाए। चुंबक क्या करता है? सार माने होता है लोहा, तो लोहा के नज़दीक ले जाओ। अगर भारी चुंबक होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, तो मोटे लोहे को उठा लेगा, हल्का होगा तो सुई को उठा लेगा। लेकिन चुंबक के अंदर ये गुण है कि लोहा को वो खींचता है अपने अंदर, अपनी तरफ। तो जैसे चुंबक सार को छुअत ही ले उठाए, सार शब्द तिम जीव को आप में दिए मिलाए। जैसे चुंबक आपके समझो, जैसे चुंबक यानी लोहे को खींच लेता है अपनी तरफ छूते ही, उसी तरह से जैसे ही ये जीवात्मा अपनी जगह को छोड़ती है, वो सार शब्द खींचता है अपनी तरफ, और खींच करके ले जाता है, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप में मिला देता है। आप माने परमात्मा प्रभु सत्पुरुष से मिला देता है। उसमें इतनी ताकत होती है, खींच ले जाता है। चुंबकत्व शक्ति बहुत होती है, उस परमात्मा शक्ति जिसको कहा गया है। तो अब आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि भाई ये सब होगा कैसे, परमात्मा से मिलन होगा कैसे, जिसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला कि भगवान की प्राप्ति कर लो, उसके वो काम होगा कैसे? वो होगा इनकी दया से। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, जो हमारे आपके गुरु हैं, इनकी दया के बगैर कुछ नहीं होगा। गुरु हाड़ मांस के शरीर का नाम नहीं होता है, हड्डी और मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होता है, गुरु एक शक्ति होती है, और वो शक्ति जिसके अंदर आ जाती है वही गुरु का काम करने लग जाता है, गुरु की ताकत आ जाती है। वो आती कैसे है? वो गुरु की दया से ही आती है, वो उनकी गुरु की दया से ही आती है। गुरु की दया उनकी मेहनत से आती है, वो मेहनत के आधार पर शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। तो गुरु एक शक्ति होती है, वो उनके पास अपार शक्ति होती है। अपार शक्ति किसको कहते हैं? जिसको कहते हो इनके पास अछूक धन है, मतलब इतना धन है कि कितना भी खर्च करें
तो ये खर्च नहीं कर सकते हैं, जिसको अकूत धर्म कहते हैं, धन कहते हैं। इसी तरह से उनके पास इतनी शक्ति होती है गुरु के पास कि कितने लोगों को वो बांट दें, कितने लोगों को वो दे दें शक्ति को, तो भी वो कम नहीं होगी। तो गुरु की दया और गुरु की शक्ति लेने के लिए वैसा बनना पड़ता है। तो आपको बार बार बताया जाता है कि भाई गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु भक्ति कितने प्रकार की होती है। गुरु भक्ति कहते हैं जो गुरु कहें करो तुम सोई, जो वो कहें उसको करते जाओ, जो वो करें कभी न करो, जो वो कहें उसको करो, यही है गुरु भक्ति। गुरु भक्तों का देखो इतिहास पड़ा हुआ है। गुरु भक्त गुरु भक्ति से हटे नहीं, रात रात खड़े रहे जहाँ। आप ये समझो कि समझो निजामुद्दीन औलिया और तमाम लोगों ने परीक्षा लिया, तो उनके जो मुरीद थे वो खड़े रहे कि गुरुओं ने देखो चबूतरा बनवाए। समझो कितनी बार बनवाया, 80 बार 85 बार, कितनी बार गड्ढा खुदवाया गुरु महाराज ने और फिर पटवा दिया। कितनी बार घर बनवाया का उजाड़ दो। तो अब आप ये समझो वो जो कहें उसी में भलाई है, उसी में फायदा है, वो भक्ति है बाही भक्ति। गुरु की सेवा में सबकी सेवा, और गुरु समान कोई देव न देवा, कोई और न देवा। तो अब आप ये समझो कि गुरु की सेवा के अलावा और कोई देव नहीं है कि जिसकी सेवा किया जाए। तो हमको आपको तो गुरु महाराज मिल गए, अब इनकी सेवा करनी है। तो प्रेमियों, जो गुरु भाई गुरु बहन हमारे हो, नामदानी हो, अब गुरु की क्या सेवा कर पाओगे? वाही सेवा जिसको कहते हैं। अब तो न वो आदेश देंगे शरीर से, न उसका आप पालन कर पाओगे, न उनका पैर छू पाओगे, न पैर धो पाओगे, न उनका सिर दबा पाओगे, न उनको एक गिलास पानी पिला पाओगे, 2 रोटी खिला पाओ, क्योंकि वो शरीर छोड़कर तो चले गए। लेकिन वो शक्ति तो अभी छोड़ गए हैं, ताकत तो छोड़ गए हैं, काम तो वो हमारे आप को देकर गए हैं कि इस काम को करो। यही है गुरु का आदेश, बाह्य आदेश। आंतरिक आदेश किसको कहते हैं? आंतरिक आदेश ये जो दे करके गए कि अंतर की पूजा करो, बाह्य पूजा न करो जिसमें लोग फंसे हुए हैं। देखो मूर्तियों को लोग पहले बनाए और साफ सूफ कर दिया, वो बैठने की जगह बन गई। मूर्तियों के ऊपर अगर धूल गर्द पड़ गया तो साफ कर दिया कि मूर्तियाँ दिखाई पड़ने लग जाएं, मूर्तियों की आँखें दिखाई पड़ने लग जाएं, कोई बाधा बीच में ना आवे। मूर्तियों की आँखों में आँखें डालकर देखने में साधकों को कोई बाधा ना आवे। लेकिन अब तो लोग मूर्ति की ही पूजा में लग गए, उन्हीं को फूल पत्ती चढ़ाने लग गए, उन्हीं के सेवा में लग गए और उन्हीं का अलग अलग मूर्तियों का नाम रख दिया, अलग अलग मंदिरों का नाम रख दिया। तो कोई कहते हैं कि ये पीपल वाले हनुमान जी हैं, तो कोई कहते हैं कि ये नीम वाले हनुमान जी हैं, तो कहते हैं संकट मोचन हनुमान जी हैं। और मथुरा वृंदावन रोड पर एक लुटेरे हनुमान जी हैं, लुटेरे हनुमान जी मशहूर हैं, लुटेरे हनुमान जी। और लुटेरे हनुमान जी कैसे मशहूर हुए? सबसे पहले जब मैं गया तो वो बोले टांगा वाला, लुटेरे हनुमान जी चलो वृंदावन, चलो चलो वृंदावन बैठो, लुटेरे हनुमान जी बैठो। हमने पूछा भाई लुटेरे हनुमान जी कौन होते हैं? हनुमान जी तो दाता होते हैं, लोग कहते हैं हनुमान जी मदद करते हैं, लोग पूजा करते हैं, हनुमान जी कहते हैं भूत प्रेत से बचाते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के। नहीं, आप ये समझो लोग बोलते हैं, आप समझो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले चोर लगते थे, तो वो जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय हरे कृष्णा, जय हनुमान ये बोलते रहते थे, वहाँ पर कीर्तन करते रहते थे। और जैसे कोई टांगा दिखाई पड़ जाए, सवारियाँ बैठ करके जा रही हैं, भाग करके जाते आगे से लूट लेते थे। तो लोगों ने कहा लुटेरे हनुमान जी नाम रख दिया।
तो अलग अलग नाम रख दिया उन्होंने, अब उसमें फंस गए। तो अब आप ये समझो कि ये बाह्य पूजा में फंस गए, और बाह्य पूजा से कोई कुछ होने वाला नहीं है, होगा तो आंतरिक पूजा से ही होगा। तो आंतरिक पूजा क्या है? यही सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन, ध्यान, भजन बनेगा कैसे? आप ये समझो कोई डिग्री लेगा कैसे? आप समझो 10 दर्जा, 12 दर्जा, 15 दर्जा पढ़ कैसे पाएगा? जब पहली दर्जा से शुरू करेगा तभी तो पढ़ पाएगा, तभी तो वहाँ तक पहुँच पाएगा। तो पहली दर्जा क्या है? ये प्रार्थना। प्रार्थना जो बोली जाती है वो है पहली दर्जा। तो पहली दर्जा अगर का आप पाठ नहीं पढ़ोगे, का खा गा घा नहीं पढ़ोगे, आबा सादा नहीं पढ़ोगे, तो बड़ा आ छोटा आ नहीं समझ पाओगे, तो आम लिख कैसे पाओगे? कामौला कलम, कालौमा कलम, कामौला कमल कैसे पढ़ पाओगे? इसको कैसे मिला पाओगे? गिनती अगर आपको याद नहीं होगी तो जोड़ घटाव कैसे कर पाओगे? इसलिए प्रार्थना याद होना चाहिए। जैसे गिनती याद करनी पड़ती है, जोड़ घटाव अंदर में ही लगा लेता है आदमी, बगैर कंप्यूटर के, बगैर आप ये समझो कि लिखा पढ़ी के, और जोड़ लगा लेता है। जब याद हो जाता है, गिनती याद हो जाती है। एक बार कोई घटना बताऊं? गुरु महाराज बैठे हुए थे, तो कहाँ बैठे थे? भूसा की भुर्जी थी, उसकी छाया में कुर्सी लगी थी, थोड़ी छाया थोड़ी दूर तक थी, बैठे हुए थे वहीं पर हवा में। तो एक लड़का था गुरु महाराज के पास, रहता था हमसे पहले। तो उससे बोले, हम भी वहीं खड़े थे, तो उससे बोले कि लिखो लिखो। तो लिखाया 60, 40, 80 इस तरह से अंक लिखाया। हम समझ गए जुड़वाएंगे, ये लिखाने का क्या मतलब है। तो हम उसको जोड़ते गए, ऐसे अंदर में जोड़ते गए जबानी। और जब उससे कहा जोड़ो, तो हमने कहा 640। तो कहें, हमने कहा 640। तब मुझसे कहे अच्छा जोड़ो। जोड़ा उसने, तो कहा हाँ सही है। तब गुरु महाराज मुस्कराए हमारी तरफ। तो ये कैसे हम जोड़ पाए? हमने जब गिनती पढ़ा और हमने जब याद किया उसको, और उसका सिस्टम समझा कि 0 0 आप समझो जोड़ लो, फिर इसको जोड़ लो, 6 और 4 10 जोड़ हो जाएगा, आप ये समझो, और 10 और 5 15 हो जाएगा। जब इस तरह से जब सीखे तभी तो जोड़ पाए। तो समझो ये प्रार्थना याद होना चाहिए सब लोगों को। सब लोग प्रार्थना याद कर लो, और प्रार्थना ऐसी हो कि जिससे मन नाचने न लगे। जैसे फिल्मी तर्ज की कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जो गाना बजाना के साथ लोग गाते हैं, उसको जब आदमी सुनता है तो ऐसा ऐसे सिर हिलाने लगता है, पैर हिलाने लगता है। और ध्यान लगाओ और पैर हिलाओ, सिर हिलाओ, तो ध्यान लगेगा? अरे कैसे लगेगा? अरे पानी रखो और पानी को हिला दो, तो उसमें सूरज दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे हिलाते रहो, तब एकाग्र होगा, यानी ध्यान एकाग्र होगा? नहीं होगा। तो अब आप ये समझो कि प्रार्थना तड़प की होनी चाहिए, अंदर से करना चाहिए, और ध्यान उन्हीं का होना चाहिए कि जिनकी प्रार्थना की जाए। तो संत मत में कहा गया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत मत में गुरु के ध्यान के बगैर छुटकारा नहीं। सबसे पहले सर्वोपरि शक्ति को जो मौजूद रहती है, गुरु से मिलती है, गुरु के अंदर रहती है, उनका ध्यान किया जाता है। तो गुरु का सबसे पहले प्रार्थना किया जाता है, उसके बाद फिर ध्यान लगाया जाता है, और उसके बाद फिर भजन किया जाता है। उससे मदद मिलती है, प्रार्थना से मदद मिलती है, सुमिरन से मदद मिलती है, आप समझो भजन से मदद मिलती है। इधर से जब ध्यान को हटाते हैं
तभी तो आप ये समझो कि वो शब्द उतरता है, वो चुंबक जैसा शब्द तभी तो मिलेगा। तो आप ये समझो ये सब तभी जरूरी है और तभी काम होगा जब पहला पाठ पढ़ेंगे, प्रार्थना पढ़ेंगे, और दूसरा पाठ क्या है, ये सुमिरन है, सुमिरन करेंगे 24 घंटे में। इसीलिए एक बार सुमिरन किया जाता है और कराया जाता है। तो सुमिरन जरूरी है, ध्यान और भजन जरूरी है। अब कहोगे मन नहीं लगता है, तो मन लगने का कई कारण। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रट जाती हैं, जिससे तो आप दूर हो गए। जैसे आप ये समझो कि मांस है, मछली है, अंडा है, इन चीज़ों से तो आप दूर हो गए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर ध्यान नहीं देते हो, तो वो चीज़ें भी बाधा डाल देती हैं। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, सेवा में जाना है, नौकरी में जाना है, दफ्तर में जाना है, जो आसपास के लोग ध्यान भजन के लिए आ जाते हो उनको वो काम करना है। ये बच्चियाँ अभी जाएंगी तो ये बच्चों के लिए रोटी पानी बनाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, स्कूल भेजेंगे। तो अब इतने टाइम इतना ही। शाम को गुरु महाराज की दया रही, कृपा रही, तो बताऊंगा क्या क्या चीज़ें बाधक होती हैं सुमिरन ध्यान भजन के करने में, सुमिरन ध्यान बनने में, भजन बनने में, शब्द पकड़ने में, अंतर में रोशनी पाने में क्या क्या चीज़ें बाधक होती हैं। मौत गुरु महाराज की रहेगी, समय परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो शाम को ध्यान भजन के बाद बता दिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय